Good evening to all of you. So, beta, we are going to start our first chapter of organic chemistry, which is haloalkanes and haloarenes. इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस डाली गई हैं आप उनको एक बार ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि उन वीडियोस का इस चैप्टर के अंदर काफ़ी रोल रहने वाला है। तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार देखिएगा और उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा। जहाँ तक इस चैप्टर की बात है तो इस चैप्टर को जनरली हम 3 पार्ट्स में करेंगे बेटा। वन इज़ हेलो एल्केन्स, सेकेंड इज़ हेलो एरेन्स और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है विच इज़ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो इन 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम डील करें। सो हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं विच इज़ हेलो एल्केन्स, और सबसे लेंथी पार्ट भी इसमें यही है बेटा। बाकी जो पार्ट्स हैं उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं जितना ये है हेलो एल्केन्स। एंड सेकेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि आपने ढंग से सीखना है और उसमें बढ़िया मार्क्स यदि आपको चाहिए तो इस चैप्टर की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द अपकमिंग ऑर्गेनिक यूनिट्स। तो हेलो एल्केन्स की यदि हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा एक एक चीज़ को, और उसके बाद आप इनको डील करिएगा। चीज़ें ऑलमोस्ट वही रहेंगी जो आपके नोट्स में दी गई है। एक आध चीज़ हो सकता है थोड़ी सी नई हो, उसमें ना लिखी गई हो, तो उस चीज़ को आपने ऐड कर लेना है वहाँ पे जहाँ पे आपको बताया जाए। हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड्स। एल्केन्स हमें पता है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो हेलो एल्केन्स जो हमारे पास होते हैं, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। मीन्स यदि हम एल्केन्स के हाइड्रोजन को हटा के वहाँ हेलोजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ से जो नई क्लास ऑफ कंपाउंड बनती है उसको कहा जाता है हेलो एल्केन्स। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है बेटा। फॉर एग्जांपल वी हैव मीथेन। यदि हमारे पास मीथेन है CH4, तो इसको जो है हम मीथेन बोलते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं मान लीजिए क्लोरीन से रिप्लेस करता हूँ, या मान लीजिए मैं हेलोजन से रिप्लेस करता हूँ, कोई भी, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मेरे पास जो फार्मूला आएगा दैट विल बी CH3X। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, दो हेलोजन को रिप्लेस कर देते हैं दो हाइड्रोजन से। तो यहाँ जो फार्मूला आएगा दैट विल बी CH2X2। थर्ड की यदि मैं बात करूँ CHX3, और एक पॉसिबिलिटी और है कि मैं सारी की सारी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ हेलोजन एटम से। तो इनको यदि आप ध्यान से देखोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स which are substituted by hydrogen, haloalkanes may be monohalogen derivative, dihalogen derivative, trihalogen derivative and tetrahalogen derivative। तो इनमें से मेनली जो हमें डील करना है बेटा वो है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, बट कुछ नॉलेज हमें डाईहेलोजन डेरिवेटिव की भी होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। CHX3 जो ये ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव होते हैं बेटा, इनका नेम होता है हेलोफोम। ये आपने याद रखना है। इसका हम यूज़ करेंगे, स्पेशली आइडोफोम का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं CHCl3 की बात करता हूँ बेटा, तो CHCl3 इज़ क्लोरोफोम। CHBr3 की बात करूँगा दैट इज़ ब्रोमोफोम।
और CH3 की यदि मैं बात करूँगा तो दैट विल बी योर आइडोफोम। तो जो CH3 होता है इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है बेटा, आइडोफोम टेस्ट कहते हैं उसको। तो जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में प्रोसीड करेंगे हम उस टेस्ट की बात करेंगे, कौन से कंपाउंड जो है इस आइडोफोम टेस्ट को देते हैं, कौन से नहीं देते। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो हेलो एल्केन्स हैं वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो सकते हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो सकते हैं, ट्राई हेलोजन हो सकते हैं और टेट्रा हेलोजन भी हो सकते हैं। तो मैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन करता हूँ एक बार डिटेल में, फिर मैं डाई पे आऊँगा। तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा, दैट विल बी यूर RX। R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CnH2n+1 और यहाँ पे एक हेलोजन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखिएगा इसको। तो जब इनको क्लासीफाई किया जाता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स को, तो एक जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस कार्बन की डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 तरीके के हेलाइड्स की फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे। फर्स्ट है टर्सरी एल्काइल हेलाइड। तो टर्सरी एल्काइल हेलाइड का मतलब ये है कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होगा वो कार्बन कौन सा होगा, टर्सरी कार्बन होगा। तो इनकी यदि मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ तो दिस विल बी R3CX। डिग्री कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा जब बेसिक पार्ट को हमने डील किया था ऑर्गेनिक का, तो आप ध्यान रखिएगा उसको। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की यदि मैं बात करता हूँ तो वो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट होगा एंड दिस विल बी योर सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन की यदि मैं बात करूँ, यहाँ ये कार्बन टर्सरी है। सिमिलरली प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है दैट विल बी RCH2X और इट विल बी मिथाइल हैलाइड CH3X। मिथाइल से यदि कोई हेलोजन कनेक्ट हो, तो एक तो जो क्लासिफिकेशन है वो है ये बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। सेकंड यदि मैं बात करता हूँ, कुछ पोजीशंस होती हैं बेटा जो हम पढ़ के आए हैं ऑर्गेनिक 11th में, आपने इनको ज़रूर डील किया होगा, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट है हमारा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक पोजीशन होती है बेटा पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है वो विनाइलिक पोजीशन होती है। तो यदि इस विनाइलिक पोजीशन के कार्बन से कोई हेलोजन कनेक्ट है तो ये जो जनरल स्ट्रक्चर होगी इसको कहा जाता है विनाइलिक हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, विनाइल मीन्स डबली बॉन्डेड कार्बन, एक तरीके से आप ये याद रख सकते हो। यदि डबली बॉन्डेड कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो विनाइलिक पोजीशन होती है। नेक्स्ट इज एलाइलिक पोजीशन। और एलाइलिक पोजीशन से जो हेलाइड्स हमारे पास आते हैं दे आर नोन एज एलाइलिक हेलाइड्स। एलाइलिक जो पोजीशन होती है बेटा, ये पोजीशन होती है नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए मेरे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट पोजीशन है ये, इसके साथ यदि हेलोजन एटम अटैक्ड है तो इसको हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। और इसी को यदि मैं और थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करता हूँ तो दिस विल बी योर प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि जिस कार्बन से ये हेलोजन अटैच है वो प्राइमरी है। ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है ये फर्दर एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड। एलाइल हैलाइड सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में क्या होगा बेटा, ये जो हाइड्रोजन 2 है इनमें से यहाँ एक हाइड्रोजन रह जाएगी
और यहाँ पे एक R ग्रुप आ जाएगा, मीन्स कार्बन से जुड़ जाएगा ये। इस एल्काइल हैलाइड की यदि मैं बात करूँगा, दिस विल बी सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड। और यदि मैं टर्सरी की बात करता हूँ तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप। तो एलाइलिक हैलाइड तीन तरीके का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सिर्फ यदि आपको ये क्लियर है कि बेटा व्हाट इज डिग्री ऑफ ए कार्बन, तो आप इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेंजाइलिक हैलाइड की। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड की यदि हम बात करते हैं तो बेंजाइलिक पोजीशन होती है बेटा नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, CH2X। ये जनरल स्ट्रक्चर है बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड की जो पोजीशन है ये भी डिपेंड करता है कि बेटा ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी। तो बेंजाइलिक हैलाइड भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर लिखी गई है दिस इज ऑफ प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। सेकेंडरी आप बनाना चाहोगे तो सेकेंडरी में क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से एक बार। यहाँ से हाइड्रोजन कम होगा और यहाँ आर ग्रुप जुड़ जाएगा। टर्सरी की बात करोगे ये हाइड्रोजन भी कम होगा और यहाँ पे भी आर ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इन चीज़ों को जो है आपने ध्यान रखना है। यहाँ जो मैटर कर रहा है वो कर रहा है डिग्री ऑफ कार्बन। तो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डाई हैलाइड्स या डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं को हमने डील करना है, बाकी इसमें कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये कोई डाई हैलाइड है। अब डाई हैलाइड की यदि मैं बात करता हूँ तो डाई हैलाइड का मतलब है कि दो हैलोजन एटम लगे होंगे वहाँ पे। अब ये दो हैलोजन एटम जो कनेक्ट होते हैं बेटा, हमारे पास जनरली तीन पॉसिबिलिटी बनती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से कनेक्ट हो, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है। ऐसे हैलाइड्स या ऐसे डाई हैलाइड्स जिनमें दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से कनेक्ट होते हैं, ऐसे डाई हैलाइड्स को हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। दीज आर जेमिनल डाई हैलाइड्स। इनको जेमिनल डाई हैलाइड्स कहा जाता है। नाउ इन्हीं का एक और नाम भी होता है बेटा, दे आर आल्सो रिटन एज एल्काइलिडीन। ध्यान रखिएगा कई बार पूछा जा चुका है ये। जेमिनल हैलाइड्स वो डाई हैलाइड्स हैं जिसमें हैलोजन एटम दोनों के दोनों एक ही कार्बन से कनेक्ट होते हैं और इनको एल्काइलिडीन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। नाउ सेकंड जो पॉसिबिलिटी है बेटा, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि ये जो हैलोजन एटम लगे हैं ये एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हैं। ऐसे डाई हैलाइड्स जिनमें हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं, एडजेसेंट का मतलब नेबरिंग कार्बन्स। ध्यान रखिएगा इसको, नेबर्स पे यदि लगे हुए हैं तो ऐसे डाई हैलाइड्स को हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इन्हीं विसिनल डाई हैलाइड्स का एक और नाम होता है, दे आर नोन एज एल्काइलिन डाई हैलाइड। इनका एक और नाम है, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, एल्काइलिन डाई हैलाइड्स। तो ध्यान रखिएगा जेमिनल को जो हमने बोला था दैट विल बी एल्काइलिडीन और इनका जो नाम है दैट विल बी एल्काइलिन डाई हैलाइड्स। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विसिनल डाई हैलाइड एंड जेमिनल डाई हैलाइड्स।
एक ही कार्बन पे यदि लगे हुए हैं, दे आर नोन एज जेमिनल डाइहेलाइड। नेबरिंग पे लगे हुए हैं, विसिनल डाइहेलाइड। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, वो पॉसिबिलिटी ये है कि ना तो ये जेमिनल हो ना ये विसिनल। मीन्स यदि कुछ ऐसा हो जाए, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाए या इससे और कुछ चेंज आ जाए, कुछ ऐसा बन जाए, या मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, ध्यान से देखिएगा इसको। तो इस तरीके के डाइहेलाइड्स जो ना विसिनल होते हैं ना जेमिनल होते हैं, दे आर नोन एज पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड। पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड। मिथाइलिन की यदि मैं बात करता हूँ बेटा, नाउ व्हाट इज मिथाइलिन, ध्यान से सुनिएगा इसको। मिथाइलिन कहा जाता है CH2 को, ये जो यूनिट होती है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैं कार्बन की यदि यहाँ टेट्रावेलेंसी पूरी करता हूँ तो कुछ इस तरीके से वो पूरी होगी। पोली मीन्स मोर देन वन। तो यहाँ पे देखो 2 CH2 यूनिट आई है मिथाइलिन। तो इसी वजह से ऐसे डाइहेलाइड्स को कहा जाता है पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड्स। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, दैट विल बी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स। nomenclature of हेलोएल्केन्स। नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं करने हैं बेटा। 11th में यदि आपने नोमेनक्लेचर सीखा होगा तो ऑलमोस्ट वही नोमेनक्लेचर के रूल्स सब वही फॉलो होते हैं। तो एक बार आप 11th की जो ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट है वहाँ से नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं कराऊँगा इस चीज़ को, सिर्फ जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर केस में मैं उन पर फोकस करता हूँ। इनका जो आयुपैक नेम है बेटा, दैट आयुपैक नेम इज हेलोएल्केन्स, जो यहाँ लिखा हुआ है। आयुपैक नेम जो है इनका, दिस इज आयुपैक नेम हेलोएल्केन्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं CH3Br। द नेम ऑफ दिस विल बी ब्रोमो मिथेन। ध्यान से देखिए, Br लगा है इसलिए ब्रोमो है और एक कार्बन है तो मीथ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ए। सिमिलरली यदि मान लीजिए मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको ये लिख दूँ, नाउ दिस विल बी ब्रोमो इथेन। ध्यान से देखिएगा, ब्रोमो इथेन। इसी में थोड़ा और चेंज कर दें, मान लीजिए मैं इसको ये लिख देता हूँ। अब इसका यदि आप नेम देखोगे तो इसका जो नाम आएगा दैट विल बी फर्स्ट सेकेंड 1 मिथाइल 1 ब्रोमो इथेन। और जब आप इस चीज़ को अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे तो ब्रोमो आपको पहले लिखना पड़ेगा। सो नेम विल बी 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथेन। दिस विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए नोमेनक्लेचर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा वहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहला काम तो ये, जो भी एल्काइल हैलाइड आपको दिया जाए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आयुपैक नेमिंग का जो सबसे बेसिक फर्स्ट रूल होता है वो यही होता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है। सेकंड, अब आप यदि एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो मैक्सिमम जो आपको इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगे वहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा वहाँ।
ऐसे केसेस जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है प्रियोरिटी का, वो सीक्वेंस ये है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी हमेशा ही ज़्यादा रहेगी, ध्यान रखिएगा, हैलोजन एटम से। उसके बाद जो आप प्रियोरिटी असाइन करोगे वो करोगे हैलोजन को, और हैलोजन के बाद आप प्रियोरिटी असाइन करोगे सब्स्टिट्यूएंट को। इसको हम एक दो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा कि ये चीज़ है क्या। नाउ मैं दो एग्जांपल कंसीडर करूँगा यहाँ पे, एक को ही करेंगे, उसी में थोड़ा सा चेंज करके मैं सेकंड एग्जांपल बनाऊँगा। मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लिखता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। नाउ जब आप इस चीज़ को देखोगे, चलिए इसको मैं थोड़ा सा जो और चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे CH3 इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मान लीजिए ये CH3 है यहाँ, चलिए अब लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन यहाँ बनेगी बेटा, पहले यदि मैं कार्बन को आइडेंटिफाई करता हूँ, देखो एक कार्बन मेरे पास ये है जो CH3 का है, एक कार्बन ये होगा, एक ये होगा, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन जो है मेरे पास ये। तो टोटल यदि मैं कार्बन की बात करता हूँ तो मेरे पास 5 कार्बन है बेटा। अब बात ये आती है कि काउंटिंग किस साइड से। मैं आपको दोनों तरीके से काउंटिंग करके दिखाऊंगा और फिर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कौन सी चूज करनी है। फर्स्ट ये है, मैं काउंटिंग करता हूँ इस मिथाइल ग्रुप से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब जब आप ये काउंटिंग करते हो बेटा, ध्यान दीजिएगा इस पर, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखता हूँ, और जब हमने इस तरीके से काउंटिंग की है तो डबल बॉन्ड जो हमारे पास आया है वो आया है बिटवीन 2 एंड थर्ड कार्बन, सेकंड एंड थर्ड। और ब्रोमो जो हमारे पास आया है दैट विल बी एट 4। चलिए मैं ब्रोमो का भी लोकेंट यहाँ लिख देता हूँ। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर केस में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा। सेकंड हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू चेंजिंग द काउंटिंग। हम काउंटिंग को चेंज करते हैं, मैं इस कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। दिस विल बी 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब यदि मैं पोजीशन देखता हूँ डबल बॉन्ड की, नाउ दिस इज बिटवीन कार्बन थर्ड एंड फोर्थ, और यदि मैं डबल ब्रोमीन की पोजीशन देखता हूँ तो दैट विल बी एट 2। ध्यान से देखिएगा इसे। अब उस रूल पे फॉलो करते हैं जो मैंने लिखा था, डबल बॉन्ड, हेलोजन एंड सब्स्टिट्यूट। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा, तो प्रायोरिटी जो रहेगी वो डबल बॉन्ड को रहेगी। मीन्स वी आर गोइंग टू काउंट carbon atoms in such a way that the locant of double bond will be minimum। जो डबल बॉन्ड का लोकेंट रहेगा वो मिनिमम आना चाहिए। तो फर्स्ट केस में जो लोकेंट का लोएस्ट नंबर आप देख लीजिए बेटा, वो है सेकंड, और थर्ड में जो लोएस्ट नंबर है दैट विल बी थर्ड। तो यदि आप इनको ध्यान से देखोगे तो काउंटिंग जो आप चूज करोगे वो कौन सी करोगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, एंड दैट विल बी विद, जो उसको हमने यहाँ येलो मार्कर से दिखाया है, दैट विल बी योर काउंटिंग। तो यदि मैं यहाँ नेमिंग की बात करता हूँ, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ, तो 4 पे आपका ब्रोमो है, और ये आपके पास से बनी है पेंटीन बनी है, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो इसका यदि मैं नेम लिखता हूँ बेटा, नेम क्या आएगा देखिए ध्यान से, नेम विल बी 4 ब्रोमो पेंट 2E। सो दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को।
अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और फिर देखते हैं क्या नेम आएगा। तो चलिए, वी आर गोइंग टू रफ दिस नाउ। चलिए, ऑलराइट। चलिए, देखिएगा ध्यान से। अब एग्जाम्पल है कि डिफरेंस सिर्फ ये था कि लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ CH3 था, अब यहाँ सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन एटम। और अब यदि मैं काउंटिंग करता हूँ, सेम काम करेंगे, दोनों तरीके से मैं काउंटिंग करके दिखाता हूँ एंड वी आर गोइंग टू प्रीफर दैट काउंटिंग किस तरीके से होगी, फिर हम उस चीज़ को देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और एक बार मैं यहाँ से करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यदि आप ध्यान से देखोगे बेटा, दोनों केसेस के अंदर जो डबल बॉन्ड आता है दैट इज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। ध्यान से देखिए, दोनों काउंटिंग में जो डबल बॉन्ड आया है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आया है। लेकिन यदि मैं ब्रोमीन की बात करता हूँ तो एक काउंटिंग में तो ब्रोमीन आया है फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरी काउंटिंग में आया फोर्थ पोजीशन। अब सुनिए इस चीज़ को ध्यान से। सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड की प्योरिटी देखनी थी, वो दोनों में सेम है, तो उसके बाद हम मूव करेंगे हेलोजन एटम पे। अब हेलोजन एटम एक पोजीशन पे 1 पे आया है, दूसरी पोजीशन पे 4 पे आया है, तो वी हैव टू चूज़, हमें वो पोजीशन चूज़ करनी है जहाँ पे ब्रोमीन की जो लोकेंट है वो कम से कम आए। तो दैट विल बी, जो फर्स्ट पे ब्रोमीन आया है उस काउंटिंग को आप प्रीफर करोगे। और यदि मैं इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ, द नेम ऑफ दिस एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन विल बी 1 ब्रोमो ब्यूट 2 ई। ध्यान से देखिएगा, यदि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं आप बड़ी आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो। सिर्फ ये चीज़ आप ध्यान रखनी है कि किस केस में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी और कैसे आप इस चीज़ को टैकल करोगे। तो उसका सबसे सिंपल रूल ये है कि सबसे पहले डबल बॉन्ड को चेक करेंगे हम, फिर हम चेक करेंगे हेलोजन एटम को और फिर हम चेक करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। चलिएगा बेटा, नोमेनक्लेचर का रिवर्स पार्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है। रिवर्स मीन्स इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया है, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड था जिसका हमने नेम लिखा है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई नेम दे दे और उससे उसकी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करवाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास, चलिए मैं थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल चूज करता हूँ। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा। अब इस चीज़ को यदि आप ध्यान से देखोगे बेटा, जो जो ग्रुप लगे हुए हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वो आपको ऑलरेडी मेंशन है। देखो, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, ब्रोमो का मतलब है Br। 2 पे मिथाइल लगा है, मिथाइल का मतलब आपको पता है CH3 होता है। बेंजीन, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये बेंजीन होगी बेटा। अब बात आती है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप की। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये प्रीफिक्स होते हैं बेटा जो हम यूज़ करते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर बेसिकली। ब्यूटाइल ग्रुप की यदि मैं बात करता हूँ, मैं इस एग्जांपल पे आऊँगा अभी, बट उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। इस चीज़ को देखिए ध्यान से, ब्यूटाइल ग्रुप बना है बेटा ब्यूटेन से।
तो ब्यूटेन का जो जनरल फार्मूला होता है दिस विल बी C4H10, ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। ब्यूटाइल ग्रुप की यदि मैं बात करता हूँ तो ब्यूटाइल बनता है ब्यूटेन से जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को कम करते हैं। तो एक हाइड्रोजन को जब आप कम करोगे तो यहाँ जो फार्मूला आएगा दैट विल बी C4H9। नाउ इस चीज़ को आप ऐसे समझिए ध्यान से कि जब आप एक हाइड्रोजन को कम करोगे वहाँ से तो उन चारों में से कोई ना कोई एक कार्बन ऐसा होगा जिसकी टेट्रा वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया ब्यूटेन से या एक हाइड्रोजन को हमने वहाँ से निकाल दिया, तो उस हाइड्रोजन को जब आप निकालोगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन की टेट्रा वैलेंसी इनकम्प्लीट रहेगी बेटा। जिस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी इनकम्प्लीट है यदि वो सेकेंडरी कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, यदि वो सेकेंडरी कार्बन है तो यहाँ से जो ग्रुप बनता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यदि वो कार्बन टर्सरी है उसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो यदि मैं इसको ध्यान से दिखाऊं आपको, एक बार देखिएगा, तो ये हमारे पास ब्यूटेन होता है, देखिए। अब इस ब्यूटेन में यदि आप कार्बन्स को देखोगे ध्यान से तो ये जो दोनों कार्बन है ये बेटा आपके सेकेंडरी कार्बन है। देख लीजिए ध्यान से, ये कार्बन भी सेकेंडरी होगा, ये भी सेकेंडरी होगा। अब यदि इनमें से मैं एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी इनकम्प्लीट कर दूँ, मीन्स एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूँ, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकेंडरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर आएगी ये, देखिएगा ध्यान से, CH3 CH CH2 CH3। नाउ दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ध्यान से समझिए इसको। टर्सरी ब्यूटाइल क्या होगा उसको भी मैं यहीं एक्सप्लेन करता हूँ। टर्सरी ब्यूटाइल होता है बेटा ये, देखिएगा ध्यान से, CH3 C CH3 CH3। ये जो कार्बन है इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बन है ये है आपका टर्सरी कार्बन, और इसी कार्बन की टेट्रावैलेंसी 16 है। तो ये जो ग्रुप बना है इसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल, और ये जो ग्रुप बना है दिस विल बी योर सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अब हमें सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो इसको अब हम यूज़ करते हैं उस फार्मूला को लिखने में। तो फार्मूला जो हमारे पास था बेटा दैट विल बी 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन बनाते हैं, दिस विल बी योर बेंजीन। 1 ब्रोमो, इसको हम 1 मान लेते हैं, तो ये ब्रोमो है। 2 पे आपके पास मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल की जो स्ट्रक्चर थे बेटा दैट विल बी CH2 और इससे CH3 जुड़ेगा, तो ये स्ट्रक्चर आएगी आपके पास। तो नोमेनक्लेचर में दोनों तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। आपको किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे के आयुपैक नेम पूछा जा सकता है, या फिर आयुपैक नेम दे के उसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, नोमेनक्लेचर की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आपके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है आप उनको करके देखिएगा। हेलो एल्केन्स के जितने भी हैं, हेलो एरेंस की हमने अभी बात नहीं की है। किसी में यदि डाउट आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट यदि हम बात करें दैट इज़ नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के अंदर
कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा? इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, कि जब हम इसकी रिएक्शंस पे आएंगे तो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वहाँ पे। तो यदि आप ध्यान से देखते हो कार्बन और हेलोजन, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा। हेलोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन हेलोजन का, दिस बॉन्ड विल बी पोलर। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बॉन्ड होगा ये पोलर होगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बताया था मैंने आपको, बहुत फोकस किया था इस चीज़ पे मैंने। यदि आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिएगा दोबारा एक बार। तो ये जो बॉन्ड है बेटा ये पोलर बॉन्ड है, और यदि ये पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होगी। मीन्स एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रखेगा। क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस कार्बन के राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब क्योंकि कार्बन के राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये जो कार्बन होगा यहाँ पे, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़। ये जो कार्बन है वो क्या होगा बेटा, दिस विल बी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है इसके ऊपर, और यदि ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है तो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, दिस कार्बन। दिस विल बी readily attacked by न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करना पसंद करेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करना पसंद करेगी। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इस लेक्चर को हम यहाँ स्टॉप करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। चलिए, सॉरी, ऑलराइट। अब जब इस कार्बन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करेगी, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो यदि आप ध्यान से देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये इस कार्बन के साथ मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ये जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। बट ये हमें पता है कि कोई भी एटम या कोई भी कार्बन किसी भी कॉम्प्लेक्स में या किसी भी कंपाउंड के अंदर पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, वो उसी टाइम क्या होना चाहिए, टेट्रावेलेंट। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो हेलोजन एटम है जो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ था, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर चला जाएगा। तो जब ये यहाँ से बाहर जाएगा तो ये बाहर जाएगा इसकी फॉर्म में, एक्स नेगेटिव, और इस बॉन्ड के जो दो पेयर इलेक्ट्रॉन थे शेड वो ये ले जाएगा। इस एक्स नेगेटिव को हम कहेंगे लिविंग ग्रुप, जो बाहर गया है। और यदि इस चीज़ को आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया है, और अटैक करने के बाद इस सिंगल बॉन्ड को क्या किया है बेटा, ब्रेक किया है। तो यदि टाइप ऑफ रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं तो वहाँ मैंने ये चीज़ बोली थी कि यदि किसी रिएक्शन के अंदर सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ जो रिएक्शन होती है दैट विल बी सब्सटीट्यूशन, और जो रिएजेंट उस रिएक्शन को कैरी आउट करता है वही रिएक्शन वो मानी जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो एल्काइल हैलाइड जो रिएक्शन शो करेंगे वो करेंगे NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, मैंने क्या बोला है। कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलर था, इस वजह से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करेगी
और जैसे ही वो अटैक करेगी ये जो हेलोजन एटम है वो बाहर चला जाएगा, और रिएक्शन जो यहाँ ऑपरेट होगी दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। चलिए, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो हम लेक्चर डील करेंगे दैट विल बी ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, और जिन्होंने पीछे वाली चैप्टर यूनिट नहीं देखी हैं लेक्चर्स, वो पहले एक बार उनको देखिएगा, फिर इस चैप्टर को कीजिएगा प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा एज़ कम्पेयर टू योर CBSE एंड आल्सो फॉर कंपटीशन। तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है कि क्या हुआ है और वो किस वजह से हुआ है। ऑर्गेनिक में रीजनिंग पार्ट जब तक आपका बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक आपको जो है ये समझ में नहीं आएगा, और इसी वजह से मैंने पिछला पूरा वीक आपको उन्हीं चीज़ों को फोकस करने में बार बार लगाया है। जो 11th का पार्ट था वो रिवाइज़ कराने का जो मेन मोटो है वो सिर्फ यही है कि 12th में जो हम पार्ट डील कर रहे हैं वो आपको बड़े अच्छे से समझ आए। तो इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, बार बार देखिएगा, यदि कहीं डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।